अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। आवाज़ आ रही है मेरे बच्चों? जी मैम। यस सर। कब तक आएंगे बाकी बच्चे लोग हैं? आज मेरा नेट बहुत इशू कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप लोग कहाँ तक पहुँचे बच्चों प्रोजेक्ट? मैम 70 से 80% हो गया, बाकी है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट वीक तक आप लोगों की डेडलाइन है, हो जाएगा कंप्लीट? नहीं मैम, 27 जुलाई है हमारी तो। 7 जुलाई बेटा, उसके बाद चेक करके आप लोगों के फाइनल मार्क्स भी लगाने हैं। मैं चाह रही थी आप लोगों का रिजल्ट में फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कर लूँ पूरा कंपाइल। अच्छा मैम, आप अपने कोर्स की बात में तो FYP की बात कर रहे हैं। वो मैम कंटिन्यू है, बस हो जाएगा। मैं समझे आप लोग इसकी बात कर रहे हैं। इसकी जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल वो है ना रिसर्च पेपर, उसकी बात कर रही हूँ। इसके कहाँ तक पहुँचा? FYP 27 क्या आप लोगों का? दिस 27 संडे कल तक का? नहीं मैम, जुलाई की डेट दी है, अभी फाइनल नहीं है डेट्स, बस ऐसे ही उन्होंने बता दी। For and not if possible can you please increase the deadline and miss research. बेटा आप लोगों को मैं ये बात बता दूं, जिन्होंने मुझे डेडलाइन इंक्रीज करने को बोला था लास्ट असाइनमेंट की, ठीक है असाइनमेंट ठीक है, मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं आप लोगों की डेडलाइन इंक्रीज नहीं करी। अगर आप लोगों ने लेट सबमिशन किया तो उसके ऊपर आप लोगों की मार्क्स डिडक्शन होगी। जिन्होंने टाइम पे सबमिट कराया अब उनके साथ मैं क्यों जाती करूँ? आप लोगों को हर असाइनमेंट में मैंने आप लोगों की डेडलाइन इंक्रीज किया, हर असाइनमेंट में डेडलाइन इंक्रीज किया, लेकिन अब हर बार तो नहीं ना। जो बच्चे टाइमली हर काम कर रहे हैं उनके साथ तो जाती वाली बात है। बहुत से बच्चों ने मुझे अपना टाइमली सबमिट कराया है असाइनमेंट। आई एम सॉरी, मैं इंक्रीज नहीं कर सकती डेडलाइन। ये उनके साथ जाती है जिन्होंने टाइमली सबमिट कराया मुझे। बस आप लोगों की अभी वो जो भी कोर्स कंटेंट हम लोगों ने रखा था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस वेबिनार आप लोगों का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक कम हुआ है, यानी कि मुझे 2 करवाने चाहिए थे जो कि सिर्फ 1 हुआ आप लोगों का, ठीक है। वो भी ऑनलाइन जाने की वजह से, अगर ऑन कैंपस होता तो फिर भी मैं शायद कोशिश करती। मैंने इस वीक की कोशिश की थी आप लोगों की एक वेबिनार और करवा लूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका। नहीं तो आज आप लोगों का एक और वेबिनार होता। तो आप लोगों का ये कोर्स कम्प्लीटली परफेक्टली उसी तरह जाता है जिस तरह से मैंने इसके बारे में सोचा था। बाकी आप लोगों को जो मुझे करवाना था, रिसर्च किस तरह से करनी है, लिटरेचर रिव्यू किस तरह से करना है, उसके अलावा जो आप लोगों की एक रिसर्च पेपर की हेडिंग्स होती हैं, किस तरह से आप लोगों ने रिसर्च पेपर जो है सर्च करने हैं, ठीक है। किन किन वेबसाइट से किस तरह से करने हैं, ये सब आप लोग इस कोर्स में लर्न कर चुके हैं, ठीक है। लेटेक्स कैसे यूज़ करना है, एंड नोट कैसे यूज़ करना है, कैसे रेफरेंसेस आप लोगों ने उसमें इंसर्ट करना है, किस तरह से लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। तो ये आप लोगों के असाइनमेंट में भी चीज़ शो हो रही है कि आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में लर्न किया, जो कि आगे इंशाल्लाह अगर आप लोग MS करते हैं तो आप लोगों के लिए वहाँ जाके बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस कोर्स में जो लर्न करने वाली मेजर चीज़ें थी वो सब आप लर्न कर चुके हैं।
मुझे अगर थोड़ा सा अफसोस है तो सिर्फ इस बात का अफसोस है कि आप लोगों को मैंने एक वेबिनार कम कराया जो कि मोटिवेशनल वेबिनार होना चाहिए था, किसी ऐसे कैसे स्पीकर का जो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं फ्यूचर के आप लोग किस तरह से अपना गोल अचीव करें, किस तरह से आप जो है अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट ले सकें, अपने कैरियर को किस तरह से आप लोग किस तरह अपने कैरियर को फोकस करें, किस तरह से आप अपने कैरियर में वो जो है सर्च करने के बाद अपना कि कौन सा आप जो है किस फील्ड में इंटरेस्ट करें, कैसे आप लोगों ने उसको अचीव करना है अपने उन गोल्स को। तो मैं एक चाह थी कि आप लोगों को पास इस तरह से एक मोटिवेशनल गेस्ट स्पीकर आ जाए जो कि आप लोगों को इस तरह से मोटिवेट कर सके, जो कि मैंने इस वीक में सोचा था कि मैं आपको कराऊंगी, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सका। अदरवाइज आप लोगों का कोर्स जिस तरह से मुझे लेके चलना था वो कंप्लीट हुआ है। मैम वो ये पूछना था, प्रेजेंटेशन तो रिकॉर्डेड देनी ना आप? जी, इसीलिए नहीं तो आप ये जो आज का वीक था और नेक्स्ट जो वीक है इन दोनों में आप लोगों के मैं सब प्रेजेंटेशंस ले रही होती, लेकिन बहुत से बच्चों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मिस हम लोग अपने टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, तो इसलिए हमारे पास ये वीक तक लास्ट वीक तक हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग टाइम टेबल भी देखें जो आप लोगों के पास मैंने जो है कोर्स आउटलाइन बनाई थी, तो उसमें लास्ट के 3 वीक्स में मैंने आप लोगों का प्रेजेंटेशन ही रखी थी कि प्रेजेंटेशन ही कंडक्ट करूँगी मैं, लेकिन जो कि नहीं हो सका किसी भी इस वजह से, क्योंकि हमारा ये हो गया है, आप लोगों ने ही उसका बोला था कि हम लोग रिकॉर्डेड कर देंगे। बस रिकॉर्डेड की बेटा नेक्स्ट लास्ट वीक है, ठीक है, मैं उसके आगे एक्सटेंड नहीं करूंगी। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट 3 की भी कोई डेडलाइन इंक्रीज नहीं की। जिन्होंने मुझे टाइमली सबमिट कराया तो उनको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएंगे, 20 में से जो भी उन्होंने जितना काम ठीक किया उस हिसाब से। बाकियों के पर डे जितना उन्होंने लेट सबमिट कराया 5 मार्क्स डिडक्ट होते जाएंगे, 15 में से, फिर 10 में से। जी बेटा। मैम असाइनमेंट 3 में 30 साइटेशंस ही देनी थी ना? जी बेटा, हार्डली मैं अगर बात बताऊं तो वो 1 घंटे से ज्यादा का असाइनमेंट नहीं था। एक दिन आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में लगा लेते, नेक्स्ट डे आप लोग जो है हार्डली 1 आवर देते और आप लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना था। आई डोंट नो कि आप लोगों को 10 डेज लेने के बाद भी आप लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, और जैसी डेडलाइन हुई आप लोगों की मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए कि मिस प्लीज डेडलाइन इंक्रीज कर दे, मिस प्लीज डेडलाइन इंक्रीज कर दे। रात के 12 बजे कौन इंक्रीज करेगा डेडलाइन आप लोगों की? मैम मेरा तो हो गया था बेसिकली, मैंने 40 साइटेशन निकाल ली थी तो उसमें से मैंने 30 ऐड कर दी थी उसमें, इसलिए पूछ रहा था। चलो अच्छी बात है, आपने टाइमली कर लिया, लेकिन मैं बाकी ओवरऑल बच्चों की बात करी। मेरे पास आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा बहुत से बच्चों के पास मेरे पास रिप्लाई आए हैं, और मैंने जब डाउनलोड किया आप लोगों के असाइनमेंट्स तो बहुत से बच्चों ने मुझे टाइमली सबमिट कराए हैं। तो मैं बाकियों को वाले थोड़ा सा टाइम दे के मैं उनके साथ तो जाती नहीं कर सकती ना। ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट 2 की डेडलाइन इंक्रीज की, असाइनमेंट 1 की डेडलाइन इंक्रीज की, जो लेट सबमिशन की मैंने उनकी कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं की, लेकिन असाइनमेंट 3 में तो मैं उनके साथ थोड़ी जाती करूँगी बच्चों। आप लोग जिन्होंने लेट सबमिट कराया उनके पर डे के हिसाब से जो है वो मार्क्स डिडक्शन होगी। अगर एक दिन लेट सबमिट कराया तो उसके हिसाब से, और जिन्होंने 2 दिन लेट कराया उस हिसाब से उनकी मार्क्स डिडक्शन होगी। प्लेंटी लगेगी इस बार। क्विज़ेस मैं अलबत्ता आप लोगों के बेस्ट 2 सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के टॉपिक ऐसे थे कि मेरे लिए थर्ड एक और क्विज बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऑलरेडी मैंने आप लोगों का क्विज 2 मैंने क्विज 3 बहुत मुश्किल से बनाया है, तो इसलिए मैं आपके बेस्ट 2 क्विजेस सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, उसमें से एवरेज होगा आप लोगों का। ये आप लोगों की एक बात मैं मान रही हूँ। मैं क्विजेस के ऊपर आप लोगों को। जी बेटा। मैम क्विज 2 में इशू भी आया था कुछ लोगों को, वो और अचानक अपने आप बंद हो गया था। वो सिर्फ एक ही बच्चे का हुआ था, और लेकिन बेटा 17 सेकंड में अचानक, 17 भी नहीं 27 आई थिंक सेकंड से कुछ सेकंड हुए तो जिसमें वो बंद हुआ है खुद ब खुद। वो कैसे हुआ मुझे खुद भी उस बात की नहीं मालूम। नहीं बेटा हैदर बेटा, मैं नहीं करी इस बार। अगर आप लोग लेट सबमिट करा रहे तो उसके ऊपर आप लोगों की पेनल्टी लगेगी कि डेडलाइन इंक्रीज नहीं करी मैं। आप लोग सबमिट करा दो लेट, मेरे पास लेट के ऊपर शो हो जाएगा कि किसने कितने दिन मुझे लेट कराया है। मैं आप लोगों की डेडलाइन इंक्रीज नहीं करूँगी। मैंने आप लोगों की असाइनमेंट 1 में बात मानी, आप लोगों के असाइनमेंट 2 में बात मानी, आप लोगों की मैंने क्विज़ेस में बात मानी है, ठीक है।
कि मैं अब बेस्ट 2 सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन असाइनमेंट 3 आप लोग जितना मुझे लेट सबमिट कराते जाएंगे मैं आप लोगों की मार्क्स डिडक्शन करती जाऊंगी। अब मैं उन बच्चों के साथ जाती क्यों करूँ जिन लोगों ने जो है टाइमली मुझे असाइनमेंट सबमिट कराए हैं। बच्चों, अगर मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दूं तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ जाती है, मिस हमें प्लीज क्विज में रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट कर ले। किसी एक जगह तो मैं आप लोगों के करूंगी ना, मैं उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। आप लोग लेट सबमिट करा दो, आप लोगों का एक्सेप्ट होगा, लेकिन आप लोगों में पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी आप लोग अपनी मैम कि बेटा असाइनमेंट 1 सबमिट करा दिया था, लेकिन आपने उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं करे। कब किया है बेटा? मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों की लेट सबमिट कराया था लेट सबमिट कराया ना। जी, मैंने काफी दिन पहले सबमिट करा दिया था, लेकिन लेट कराया था, लेकिन आप उसके मार्क्स आपने इंक्लूड नहीं करे। तो बेटा आप लोगों के मार्क्स लग गए होंगे, इसलिए आपके इंक्लूड नहीं हुए थे। इस मिनट के उससे पहले ही मैंने असाइनमेंट चेक करके मार्क्स अपलोड कर चुकी हूँ। आपका लेट सबमिशन में आ पाएगा, और आपने इतना लेट सबमिशन कराई है कि आप लोग ये इंतजार करेंगे मिस बिल्कुल एंड वक्त में आके आप लोगों के सेक्शनल चेक करेंगी। शायद फिर आपके चेक करने के बाद मैंने कराया, लेकिन आप दोबारा ओपन करके देख लें। बेटा वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है दोबारा ओपन करके देखना। अब मैं उनके चेक करूंगी जिन्होंने नहीं कराया। आप लोग फिर वेट कर लेते, मैं आप लोगों के अलग सेशन क्रिएट कर लेती। और एक गलती मैं दोबारा अपलोड कर दूं, आप सेशन क्रिएट कर दें। आप लोग स्वयं मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का कुछ भी नहीं कर रहे बच्चों। सीरियसली आई स्वेयर, आप लोगों के साथ किसी ने ना मुझे क्विजेस वक्त पे दिए, ना किसी ने मुझे असाइनमेंट आप लोगों में से वक्त पे दिए हैं। सिर्फ एक आखिरी के 5 मिनट में मेरे पास मैसेज आ जाता है मिस प्लीज डेडलाइन इंक्रीज कर दें। जो पूरा हफ्ता आप लोगों के पास टाइम होता है उसमें किसी के पास टाइम नहीं होता अपना असाइनमेंट सबमिट कराने का। क्विज़िज़ में आप लोगों के पास इश्यूज आ रहे हैं मिस 2 बैच सिलेक्ट कर ले मिस 3 पे वो जो है हमारा ये छूट गया। भाई छूटा आप लोगों की गलती से मिस हुआ ना असाइनमेंट, मेरी गलती से तो नहीं हुआ। जो बच्चे टाइमली हर चीज कर रहे हैं फिर उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैम असाइनमेंट के मार्क्स आपने अपलोड कर दिए? कौन से असाइनमेंट के बेटा? मैम अभी आप बोल रही थी ना कि मैंने चेक कर दिया है उसके बाद सबमिट कराया है किसी ने। असाइनमेंट 1 की बात हो रही है बेटा। असाइनमेंट 1 मैंने जिस दिन डेडलाइन मैंने इंक्रीज भी की थी उसके बाद भी मेरे ख्याल से मैंने हफ्ते बाद चेक किया असाइनमेंट आप लोगों का। उसके बाद मेरे ख्याल से क्या नाम है इनका, मैं आप लोगों को अभी बेटा सारी बात किस सेक्शन के, ए के बी के? सारी बेटा सेक्शन 8। मैं भी आपको बताती हूँ आपने मुझे कितना लेट सबमिट कराया है। चेक करें अपने डेस्क। सारी शमीम है आप, क्या आपके पूरा नाम क्या आपका? अब आप अपना चेक कर लें और इनका चेक कर लें। आप दोनों के सबमिट नहीं हुए, मार्क्स नहीं लगे। मेरे मार्क्स इंक्लूड नहीं। एक दो दिन का लेट सबमिशन नहीं है बेटा, ये 18 दिन का लेट सबमिशन है। डेडलाइन के बाद भी 18 दिन बाद आपने सबमिट कराया है। आप दोनों अपना चेक कर ले, आप भी अपना चेक कर ले, सुहेब भी अपना चेक कर ले। मैं 18 दिन तक अब इंतजार करूंगी कि आप बच्चों को मैंने अभी दोबारा मार्क्स लगाने हैं। ये तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। बाकी सब बच्चों के देख लें टाइमली सबमिट है, किसी की भी लेट सबमिशन नहीं आ रही है यहाँ पे, स्वाय आप दो के। और आप दो का भी 1 दिन 2 दिन की लेट सबमिशन नहीं है,
18 दिन की लेट सबमिशन, 18 दिन और 8-8 घंटे। फिर आप बोलेंगे मिस गुस्सा आती है, मिस ये करती है, मिस हमारे मार्क्स डिडक्ट कर रही है। मुझे बता दो, बाकी बच्चे मुझे बता दो कि इनके साथ क्या करना चाहिए। 18 दिन का ये है लेट सबमिशन। गलती मेरी है, मैंने इसको अभी तक लॉक क्यों नहीं किया। इनको लॉक पे रख देना चाहिए असाइनमेंट को। ठीक है मैम, कोई मसला नहीं है, आपको जैसा मुनासिब लगे कोई बात नहीं। मुझे तो लगा था कि मैंने बहुत से बच्चों की ये बात मान के, सो मैं ये न्यूज़ होंगी आप लोगों का मैं बेस्ट टू सिलेक्ट कर दी है क्विज़िस बने से, इसके कि मैं आप लोगों ने तीनों का एवरेज लगाऊं। मेरे पास तो 2 इशू और आ रहे हैं। असाइनमेंट 3 की आप लोगों के पास डेडलाइन की इंक्रीजिंग की रिक्वेस्ट आ रही है। किसी हाल में ना आप लोग खुश हैं, ना ही मुझे खुश रहने दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे ये आप लोगों की डेडलाइन है इसकी जो है 30 जून है, वेडनेसडे तक की। अपनी प्रेजेंटेशन और अपना रिपोर्ट जो आप लोगों ने सबमिट करानी है मुझे, ठीक है। मैम ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे रात 12 बजे तक है। वेडनेसडे तक नहीं होगी। सही 12A कर दिया ना आपने, इस वजह से। चलिए फिर भी 3 दिन है ना बेटा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन मुझे लगेंगे आप लोगों का रिजल्ट कम्प्लीटली कंपाइल करने में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये मुझे टाइमली सबमिट करा दिया तो अपना रिजल्ट इंशाल्लाह कंपाइल हो जाएगा। फ्राइडे तक आप लोगों के फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप लोग अपना इसका रिजल्ट देख लेंगे सेमिनार का, ठीक है। चेक करने में तो मुझे टाइम लगेगा ना बेटा बच्चों। तो ये फाइनल प्रेजेंटेशन में हमें सिर्फ पीपीटी सबमिट करवानी है या रिकॉर्डिंग भी? बेटा रिकॉर्डिंग भी मैं इन यानी कि आज के वीक में भी आप लोग देख लें, आप लोगों का कुछ भी नहीं है, लास्ट वीक में भी कुछ नहीं था, नेक्स्ट वीक में भी कुछ भी नहीं है, स्वाय इसके नेक्स्ट। हाँ, आप लोगों के इन तीनों वीक्स को मैंने रखा था कि लाइव प्रेजेंटेशन लूंगी, लेकिन आप लोग उस पर एग्री नहीं थे। आप लोगों ने कहा था मिस हम रिकॉर्डिंग देंगे, नहीं तो मैं आप लोगों की क्लासेस में 1-1 आवर की क्लासेस में आप लोगों ने वही ले रही होती, प्रेजेंटेशन लाइव ले रही होती। जी बेटा कोई बोल रहे, किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? नो मैम, कोई क्वेश्चन तो है नहीं। बस ठीक है, फिर आप लोग मुझे अपना ये वाला सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट जो है आप लोगों की, रिपोर्ट सैंपल मैंने आप लोगों को दे दिया था, ठीक है, ऑलरेडी पहले ही सबमिट करा अपलोड कर चुकी थी, सॉरी। जी बेटा, एज मिस वी आर मैम इसकी डेडलाइन नेक्स्ट वीक तक है? बेटा वेडनेसडे तक की है। 30 ऑफ। जी बेटा 30 तक। ओके ओके ओके। अब ये हैदर ने पहले डेडलाइन इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं असाइनमेंट 3 की, अब ये डेडलाइन इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं FYP की। बच्चों एक काम करते हैं, आप लोग ऐसे करो, आप मुझे ना सेमिनार में मैं फ्री के मार्क्स लगा लेती हूँ, क्या ख्याल है आप लोगों का? हर जगह तो मैं सिर्फ आप लोगों को अभी तक सिर्फ डेडलाइन इंक्रीज करी हूँ। आप लोगों के कहने पे मैंने 5 असाइनमेंट से 3 असाइनमेंट किए हैं। अपने क्लस्टर हेड से बात की मैंने कि सर इस तरह से बच्चों के ऊपर ओवरलोड है, बच्चों के ऊपर ये जॉब करते हैं मैक्सिमम बच्चे, मैं नहीं इनको डिस्टर्ब कर सकती, लेकिन फिर आप लोग कोऑपरेट करने के बजाय मजीद मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। कहाँ मैं डेडलाइन इंक्रीज करूँ अभी इस प्रेजेंटेशन की और इस रिसर्च पेपर की? है हैदर बेटा इस वक्त आप माइक ऑन करके मुझसे बात करें। इसके बाद नेक्स्ट वीक आप लोगों का लास्ट वीक है और ऑलरेडी आप लोगों के आज के वीक में लाइव प्रेजेंटेशन होनी थी, मैंने आप लोगों की लाइव प्रेजेंटेशन नहीं ले रही। आपके पास तो आज का दिन भी बन रहा है, फिर नहीं तो ना आप लोग तो लास्ट वीक हमारा गुजरा तब से आप लोगों को उस वक्त तक आप लोगों के पास फाइनल रिसर्च पेपर और फाइनल प्रेजेंटेशन रेडी होनी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट 3 वीक्स आप लोगों के जो हैं ये प्रेजेंटेशन और रिसर्च पेपर के थे। मैं रेंडमली किसी को भी कॉल करती, वो आता अपना जो है आप प्रेजेंटेशन देता मुझे। आप लोगों के पास लास्ट भी पूरा वीक बन गया, आप लोगों के पास ये भी पूरा वीक बन गया, आपके पास नेक्स्ट वीक के भी कुछ डेज बन रहे हैं वेडनेसडे तक।
क्योंकि आपके पास उसमें आपके अपना टाइम है कि आप लोग किसी भी टाइम में, रात में बैठ के, दिन में बैठ के, किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के अपनी रिकॉर्डिंग कर लें। मैं ना आप लोगों का असाइनमेंट 3 की डेडलाइन इंक्रीज करी, ना ही आप लोगों ने रिसर्च पेपर की डेडलाइन इंक्रीज करी। आप लोग जितना लेट सबमिट कराएंगे, ठीक है, आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप लोगों के आगे अपनी मर्जी है, आप लोगों ने पेनल्टी लगवानी है या नहीं लगवानी। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और क्विज़ेस में मैंने आप लोगों की मर्जी मैंने मान ली थी। जो कुछ आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की मैंने सब माना है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं असाइनमेंट 3 और ये फाइनल रिसर्च पेपर इस पे प्रेजेंटेशन में आप लोगों को कोई लेनिंसी नहीं दे रही। आप लोगों ने मुझे टाइमली सबमिट कराना है। किसी का कोई और क्वेश्चन है बच्चा? अदरवाइज मैं आप लोगों की अटेंडेंस लूँ। आप लोग भी अपना बैठ के रिकॉर्डिंग कर लिया अगर आप लोगों ने करनी है। नो मैम, क्वेश्चन तो नहीं। एक ए वाले बच्चे अपनी अटेंडेंस दें मुझे। सलमान, संजना, प्रेजेंट मैम। असद, साद, अनस अली खान, सैफ अली खान, दीपक, मोहम्मद अहमद। प्रेजेंट। कौन बेटा? मोहम्मद अहमद। फरहान, प्रेजेंट। मैंने लगाती। मोहम्मद अम्माद। प्रेजेंट में। प्रेजेंट फरहान। फरहान प्रेजेंट है। जैद फारूक, हमजा, हंजला, गाजी, इबादुल्लाह, अनिल, दीपक कुमार, ऋतिक कुमार। दीपक भी प्रेजेंट है ना? राहुल, प्रेजेंट मैम। सागर, प्रेजेंट मैम। रजा, मोहम्मद हसन, युसरा, प्रेजेंट मैम। अली मौजम, अली मौजम, प्रेजेंट मैम। रेम मोहम्मद, सुहेब, बिलाल, यूनस। प्रेजेंट मैम। कौन बेटा? यूनस, अली रजा, प्रेजेंट। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान एब्सेंट है। अब्दुल समी, शाहरुख, प्रेजेंट मैम। हिफ्जा, प्रेजेंट। मोहम्मद यासीन, मोहम्मद जैन, एक भी वाले अपनी अटेंडेंस लगवाएं।
अलीशा, संजय, Present, ma'am. Sanjay, present. उसामा, मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, ma'am. हीरा, अली अहमद, Present. अली अहमद प्रेजेंट है। आसिम, मास, Present, ma'am. सलमान, मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, अदनान, सैयद आरिज, फरहान, Present, ma'am. कौन बेटा, हमजा, Present, ma'am. मोहम्मद हुसैन। अब्दुल बेटा गिरो गया अब यहाँ से चंदा। एक मिनट बच्चा होल्ड कीजिएगा। अब्दुल बेटा गिर जाओगे यहाँ से। मोहम्मद हुसैन, आशिर, Present. कौन बेटा कौन प्रेजेंट? आशिर, रिदा, Present. अब्दुल जलील, इसकी आ रही है। अब्दुल जलील प्रेजेंट। तलहा, समीर, समीर जहां Present. Present. लगा दी बेटा। आमना, मोहम्मद खलील, उमैमा, बहावल, अखमस, Ma'am, present. Oh, ma'am, present. मोहम्मद कुमैल, तरुण, हिबा, Present, ma'am. Present, ma'am. मोहम्मद दानिश, नेहा, नूर मोहम्मद, सैयद मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल, रजा, अब्दुल रऊफ। बेटा ये डॉट वाला बच्चा कौन है? बेटा जिसने अपना नाम डॉट लगाया इसका नाम क्या है अपना? अब्दुल रऊफ, रोहा, Present. सलमान, अलीशान, मुल्तज़म, अंशा, Present, miss. Multazam present, ma'am. लगा दी बेटा प्रेजेंट। मोहम्मद ताबिश, Present. मास, Again. Ma'am, साथ
लगा देगा। किसकी बेटा? हैंड रेस करें जिसकी लगानी मैम है। साद अहमद। साद अहमद कहाँ है? मोहम्मद अहमद प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद बेटा आपका नाम कहाँ है? जलील प्रेजेंट। आपके नाम ऊपर कहीं गुजर गए हैं? फैसल जमा। मैं सात का पढ़ लूंगी। सात बेटा आप किस सेक्शन के हैं? ए के बी के? मैम ए। मास उल हक। मास बेटा आप? मैम ए। एक अटेंडेंस में पहले लगा चुकी हूँ। मास आपका तो नाम शो ही हो रहा है यहाँ पे। मैम मेरी लग गई है। मोहम्मद अहमद सात की बस, बाकी सबकी हो गई। मैम मेरी रह गई है, मोहम्मद अहमद सिद्दीकी। मैम अब्दुल रऊफ। अब्दुल जलील बेटा आपकी मैंने नहीं लगाई क्या? अब्दुल जलील की मैंने लगाई तो है। मैम मोहम्मद अहमद सिद्दीकी। बेटा अपना सेक्शन एक एक करके बताओ, अपना सेक्शन बताएं साथ में। माज बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? क्या है बेटा माज अहमद? मैम मैं 8B का हूँ। बेटा आपकी तो लगी हुई है माज। मैम मैं मोहम्मद अहमद सिद्दीकी हूँ। अहमद सिद्दीकी। मैम अब्दुल रऊफ ये आया था। प्रॉफिट आप किस सेक्शन के हैं? RA और किसी की? नूर मोहम्मद। नूरा बेटा आप किस सेक्शन के हैं? और किसी की? बेटा नूर आपकी होगी अटेंडेंस, बाकी सबकी होगी। कुछ रहेगा क्या? कोई रहता है? अदरवाइज मैं सेव करूं। जैन जैन बेटा आप किसके? किस सेक्शन के बेटा आप? आमना प्रेजेंट 8A। आमना बेटा आप किस सेक्शन की हैं? आमना से पहले मुझे किसने बोला है? उसका सेक्शन 8A है। जैन जैन का और आमना का बी। जैन यही है आपका? मैम अलीशा प्रेजेंट। आसिम बेटा आपका 8A में तो नाम नहीं आ रहा। बच्चों आप लोग 1 मिनट रह गए। मैम अलीशा पहला नाम। अलीशा किसमें? सेक्शन भी बता दो बेटा अपना साथ में। हाँ ये रम। थैंक यू। बस हो गई सबकी प्रेजेंट अब। असाइनमेंट 3 बच्चों मुझे कल संडे तक सबमिट करा देना, ठीक है? कल रात संडे तक असाइनमेंट 3। ठीक है मैम। आप उसमें बात सुन लें। जिन्होंने मुझे टाइमली सबमिट कराया मैं उनके साथ ज्यादती नहीं करूंगी। उनको 20 में से मार्क्स मिलेंगे। जो मुझे संडे तक कल सबमिट कराएंगे ना उनको मैं
यानी कि उसके बाद किसी का 1 मिनट का भी लेट सबमिशन होगी उसको मैं 15 में से मार्क्स दूंगी, ठीक है? मैं इसे ठीक है मैम। बस मुझे कल संडे तक सबमिट करा दें, कल रात 12 बजे तक। मैं इंक्रीज डेडलाइन इसलिए नहीं करी ताकि मेरे पास शो हो जाए कि इन्होंने मुझे लेट सबमिशन कराई है। और मैम फाइनल जो रिसर्च पेपर देना है और उसके साथ प्रेजेंटेशन देनी है उसकी 10 जुलाई डेट है।